चलिए बात करते हैं बीपीएससी का एग्जाम को लेकर के। तो बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, टीचर का शिक्षक बहुत भारी मात्रा में बहाली होने वाला है। तो मैं बता दूं कि बिहार में जोरों तोरों से तैयारी चल रही है और आप लोग भी जीके की तैयारी बेस्ट करते रहिए। बात करते हैं भारत का पूर्ण इतिहास। जानते होंगे भारत का पूर्ण इतिहास का वर्णन नहीं किया जा सकता, और इतिहास के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से दर्शाया गया है। बात करते हैं 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें विद्यालयों के सुधार किया जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ। कब पारित किया गया था? 1904 में। भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो था 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल भारत से मतलब कि बंगाल जो है आपका वो बिहार से कब डाइवर्ट हुआ था, कब दो भागों में बांटा गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 3 बार हुआ था, 1905 में, 1906 में कलकत्ता में, और 1900 जो है आपका वो 40 में हुआ था। वो भारी मात्रा में मुस्लिम लीग की विभाजन की गई थी। तो 1905 में याद रखना है आपको, 1905 में जो विभाजन हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था तो 1905 में याद रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1906 में कलकत्ता में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और मुस्लिम लीग का मांग यह था कि मुस्लिम को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। तो बात करते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में जो है सूरत अधिनियम कांग्रेस का फूट डालो नीति पर शासन किया गया था। 1907 में क्या हो गया था? 1907 में सूरत का अधिवेशन कांग्रेस में फूट डालो की नीति बनाई गई थी 1907 में। फिर आता 1909 में मार्शल मिलिटो सुधार किया गया था, एक नीति बनाई गई थी मार्शल मिलिटो सुधार, मार्शल लॉ के तहत एक नीति बनाया गया था 1909 में। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली का दरबार में पहुंचा था और 1910 में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1910 में भारी मात्रा में लोग अकाल आए थे, विद्रोह आया था, और 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली पर दर्शाया गया था नीति को लेकर के। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसमें एक नीति बनाया गया था कि किसी भी प्रकार का होम लीग लागू किया जा सकता है 1916 में। ऐसे जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ वो डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं, जब आप मरते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इंसान कब पैदा हुआ, कब मर गया, कब घटना घटी, कब उसकी बीवी भागे, कब तुम भागे, ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको 1916 में होम रूल की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आता 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ में हुआ था, जिसे लखनऊ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ एक्ट कब हुआ था? तो 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस से समझौता हुआ था। 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। मैं बता दूं 1915 की बात, 1915 में महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे वकालत करके और बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई करके। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। और इसी तरह से बात करते हैं 1915 में, अगर आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे साउथ अफ्रीका से, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी भारत जो आए थे वो 1915 में आए थे, साउथ अफ्रीका से अपनी वकालत करके, अपनी पढ़ाई करके। आपके लिए इतिहास का जितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका थॉट जो होता है वो एक पे निर्भर नहीं होता है। तो बात करते हैं 1916 में मुस्लिम लीग की कांग्रेस का समझौता लखनऊ में हुआ था और 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे। और 1917 में जो था आपका वो महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन किया था, पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। चंपारण में किसानों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन। यह आता है कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूरे क्षेत्र में अपना आंदोलन फैलाया था। बिहार ने ही महात्मा गांधी को बापू का दर्जा दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते होंगे 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों के विरुद्ध खेती को लेकर, यानी कि नील की खेती को लेकर आंदोलन कर दिया था। 1917 में महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया था और महात्मा गांधी ने पहला गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के एक भाषण दिया था, वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। याद रखना है, बनारस के अंदर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस के अंदर में एक कॉलेज था जहाँ पे महात्मा गांधी ने गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के अपना भावना प्रकट की थी और लोगों को बारे में बताया था कि आप लोग सचेत रहें, आज़ाद होंगे, जल्द ही आज़ाद होंगे। भारत का अगर बात करें आज़ादी के लिए तो भारत को लगभग 100 साल लग गया था आज़ादी कराने में। भारत गुलाम था लगभग 190 साल तक और 1857 में चाहते तो भारत उन आज़ाद होने की प्रक्रिया में चालू हो गया था। मंगल पांडे ने घोषणा कर दी थी कि भारत जल्दी आज़ाद हो पाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया था। इसे
करने में काफी समय लग गया था, काफी लोग जो थे मतभेद की भावना उत्पन्न कर रहे थे। तो बात करते हैं 1917 में महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया था और किसानों को लेकर के बिहार में चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1919 में रोलक एक्ट, जी हाँ याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें अंधाधुंध गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया था जनरल डायर ने। जनरल डायर ने कह दिया था कि अंधाधुंध लोगों को मार दिया जाए और बैसाखी का दिन था 1919 में, यानी कि याद रखना है 1919 में रोलक एक्ट जो था वो सबसे बड़ा भाग था और ये रोलक एक्ट एक प्रकार का टैक्स भी बन गया था इसी के विधि में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में रोलक एक्ट के नाम से जाना था 1919 में। ये याद रखना है पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का दिन था और सारे किसान लोग बैसाखी में पर्व में एक किसान आंदोलन को लेकर के आप इकट्ठा हुए थे, समूह बना रहे थे। अचानक एक गेट से जनरल डायर आता है 3000 सैनिकों के साथ और अटैक कर देता है, जिसमें अंधाधुंध लोग मारे जाते हैं। तो ये था आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये याद रखना आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर बात करते हैं 1919 में माउंटगेटू चैंपाई फोर्ट सुधार, यानी कि चैंप फोर्ट सुधार जो था वो ये याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये। 1919 में माउंटेग्यू और चैम्स फोर्ट सुधार, ये बहुत बड़ा सुधार था। ये नीति जो थी सबसे बड़ा, गांधी ने एक नीति बना करके लोगों के सामने प्रकट किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी चाहते थे कि किसी भी ब्रिटिश वस्तुओं को नहीं अपनाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश वस्तु लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। और अगर बात करते ब्रिटिश वस्तुओं के बारे में तो आप जानते हो कि कॉटन, पटसन, सूती उद्योग, ये सारे वस्तु जो थे विदेशी वस्तु थे जो कि बेचा जा रहा था बाजारों में, और इसका टैक्स बहुत भारी मात्रा में लोगों को देना पड़ रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम तो अपने वस्तु के लिए हम दूसरों को टैक्स क्यों दें। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अगर बात करें तो सूती उद्योग, जिसे खादी वस्त्र की नीति बनाई, और उन्होंने कहा कि मैं जब तक भारत के प्रत्येक नागरिक को वस्त्र न पहना दूं तब तक मैं तन पे कपड़ा नहीं ढकूंगा। और महात्मा गांधी तब से लेकर के एक धोती में अपना पूरा जिंदगी काट दिए थे और उन्होंने अपना एक नीति बनाया था, सूती वस्त्र नीति, और यह था आपका सबसे ज्यादा असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट। 1920 में 11th में 12th में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी प्रकार के ब्रिटिश वस्तुओं को नहीं अपनाना है। अब 1922 में चोरा चोरी आंदोलन, आप जानते होंगे चोरा चोरी आंदोलन सबसे खतरनाक आंदोलन था। कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए थे, आप जानते होंगे 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए थे, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हम किसी भी असहयोग आंदोलन में हिंसात्मक विरोध नहीं करेंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था और पश्चिम बिहार और आगे के उत्तर प्रदेश के एरिया में दंगे हो गए थे। महात्मा गांधी को धरना प्रदर्शन दौरान अपना हथियार को त्यागना पड़ा और यह असहयोग आंदोलन वहीं से समाप्त हो गई थी 1922 से। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1922 में क्या हुआ था। 1922 में असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई गई थी। और ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। और जब बात करता हूं मैं आपको कि बीपीएससी के एग्जाम को आपको इस बार छोड़ना नहीं है, आराम से पकड़ लेना और जीत हासिल करनी है। थैंक यू, जय जवाहर।